ओके। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो बच्चे? सभी अच्छे हो? विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हर रोज की तरह ही आज के विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का विचार क्या है। तो आज का विचार है, आज का थॉट है, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो बच्चे, हम में से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, है ना, कि अगर हम किसी कार्य को करने की पूरी इच्छा रखते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, उसको करने का किसी ना किसी तरीके से हम प्रयास करेंगे। हम उसके लिए एक वे निकालेंगे, अगर वो कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी मुश्किल हो। उस कार्य को करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक जो है एक वे हमारे लिए हम जो है निकालेंगे, है ना। अगर उस कार्य को हम नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। आप क्या करोगे? आप बजाय एक वे को ढूंढने के, आप क्या करोगे बेटा, आप वहां पर एक एक्सक्यूज निकालोगे या फिर किसी एक बहाना बनाओगे कोई। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहला तो ये कि उस कार्य को करने की पूरी क्षमता हमें होनी चाहिए, एंड वी हैव टू फाइंड अ वे टू डू इट, है ना। तो हमें उसको एक उस कार्य को करने की एक वे जो है हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम ढूंढ निकालेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो आप इसमें से कौन से हैं बच्चे कि आप किसी कार्य को करने के लिए कुछ नया तरीका निकालेंगे या फिर आप एक्सक्यूज वाले हैं? बताइए। तो कभी भी ये जो दूसरा मैंने बोला है, एक्सक्यूज जो है नहीं करना है आपने। हर कार्य को करने से उस कार्य की पूर्णता आपको करना है, उसको सफलता तक आपको पहुंचाना है। सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम एक कार्य को पूर्ण रूप से, मन से, लगन से, कॉन्फिडेंस से कार्य को करते हैं। ठीक है। तो इसी विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? वी वर लर्निंग अबाउट थर्मोमीटर्स, है ना। टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम लोग। उसमें हमने पढ़ा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, like clinical thermometer and laboratory thermometer, and we were discussing about clinical thermometers. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के तीन टाइप्स हम पढ़ रहे थे। कौन कौन से थे बच्चे वो? मर्क्यूरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जिसमें कि हमने इन तीनों थर्मोमीटर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी जो है प्राप्त कर ली थी, है ना। ये तीनों प्रकार के जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये सभी हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ओके। तो हमने मर्क्यूरी थर्मोमीटर के बारे में क्या बताया था बेटा? मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होता है वो किस प्रकार का थर्मोमीटर होता है, बताइए आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग? ये तीनों जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है। और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, है ना। एक पर्सन की बॉडी के टेम्परेचर को देखने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो इसमें जब हम लोग हमने देखा, जब हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसमें जो मर्क्यूरी होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। मर्क्यूरी क्या होता है बेटा? यस, मर्क्यूरी जो है बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो इसी कारण हमने क्या किया, एक नए थर्मोमीटर का आविष्कार किया जिसे डिजिटल थर्मोमीटर कहा गया है ना। तो डिजिटल थर्मोमीटर्स में क्या होते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर्स में है जो है इस प्रकार का रिस्क नहीं होता है, मर्क्यूरी का रिस्क नहीं होता है। एंड ऑल्सो द नंबर्स इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड, यानी कि जो डिजिटल थर्मोमीटर की जो डिस्प्ले में जो नंबर आता है उसको हम आसानी से पढ़ लेते हैं। दूसरे में मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है बेटा? जो मर्क्यूरी का जो लेवल होता है उसको हम लोग देखते हैं तो एरर्स आ जाता है, ह्यूमन एरर आ जाता है ना। एंड देन temperature in digital thermometers is determined with the help of heat sensors. heat sensors की सहायता से हम क्या करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर में टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसकी सहायता से, हीट सेंसर्स की सहायता से।
नाउ जब हमारे यहाँ पर कोविड आया, कोविड पैंडेमिक आया, तो सम स्पेशल थर्मोमीटर्स वर यूज्ड, है ना, कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स का यूज किया था हम लोगों ने। उसी को इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स कहते हैं, एंड दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स। उसे क्या है बेटा, हम किसी को छू नहीं सकते थे, हम किसी के पास जाकर बात नहीं कर सकते थे, तो हम किस प्रकार के थर्मोमीटर का यूज करते थे? नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स और इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स का, है ना। And infrared thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease, है ना। तो इसीलिए हम किसी को छू कर हम उनका टेम्परेचर नहीं लेते हैं उस चीज से, थर्मोमीटर से हम हमें किसी व्यक्ति के बॉडी को छूने की जरूरत नहीं है, ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स है। तो हमें क्या है, रिस्क जो है स्प्रेडिंग डिजीज जो है स्प्रेड होने के रिस्क जो है वो कम हो जाता है। Now we are going to learn, we already learned that what precautions should be taken while using a clinical thermometer. तो हमने पढ़ा है कि कौन कौन से precautions हमें लेने पड़ते हैं when we use a clinical thermometer. Okay, इसको जरा एक और बार जरा recap करके आ जाते हैं, क्या क्या precautions हमें लेने चाहिए। तो देखिए जरा क्या precautions लेते हैं, याद होगा आपको, हमने पिछली क्लास में देखा था। चलिए बेटा देखते हैं, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस जो होते हैं वो उन्हें उन्हें लेने से जो है हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, या एक्यूरेट बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट मिलता है। ओके, नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? To be used after reading the instruction manual of the thermometer। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि जब भी आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, सबसे पहले आपको उसमें एक मैनुअल होता है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, उसको अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ओके, नाउ tip of the thermometer to be washed with soap and water before and after use। तो हमने जो थर्मोमीटर यूज करना है उसके टिप को हमने क्या करना है बच्चे, सोप से और वाटर से अच्छी तरह से वॉश करना है। बिफोर एंड आफ्टर बोला गया है, जो यूज करते हैं हम लोग उसके पहले भी हमने उसको क्लीन करना है, साफ करना है, और उसके बाद भी हमने साफ करना है। ओके, देन नाउ व्हाइल वॉशिंग क्या ध्यान रखना चाहिए? केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज अ डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अब डिजिटल पोर्शन जो होता है, जो हमारा थर्मोमीटर है उसका एक डिजिटल पोर्शन होता है जहां पर उसकी रीडिंग्स आती है। तो वो जो पोर्शन होता है उसको क्या करना चाहिए, हमें पानी से दूर रखना चाहिए, यानी कि ओनली द टिप शुड बी इन कांटेक्ट विद द वाटर। यानी कि उसका जो टिप होता है वही सिर्फ किस में होना चाहिए, वाटर के या सोप के कांटेक्ट में आना चाहिए, ना कि उसके डिस्प्ले पर। बट नाउअडेज वी आर गेटिंग वाटरप्रूफ डिजिटल थर्मोमीटर्स। ओके, तो आजकल जो है हमें क्या है बेटा, हमें जो है वाटरप्रूफ थर्मोमीटर्स मिल रहे हैं। बट जो है तब भी आप क्या याद रखिएगा कि जो डिजिटल पोर्शन है उसमें ज्यादातर पानी ना लगाए। ओके, नाउ व्हाइल होल्डिंग द थर्मोमीटर, आपको कैसे होल्ड करना है थर्मोमीटर को? डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। देखो बच्चे यहाँ पर जो है थर्मोमीटर का टिप होता है ना, ये थर्मोमीटर का जो टिप होता है इसमें कभी भी आपने क्या नहीं करना है, हाथ से पकड़ना नहीं है। और ये वही टिप है जिसे हम सोप और वाटर से क्लीन करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कहां पर हमें होल्ड करना चाहिए थर्मोमीटर को? इसके दूसरे एंड पे हमने क्या करना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए। और वॉश योर हैंड्स एंड टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर। अब तो देखिए बेटा, जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसका टिप तो हमने वॉश कर दिया, अब आपका हाथ जो है, आपके हैंड्स जो है वो भी वॉश करना बहुत बहुत जरूरी होता है, राइट। नाउ रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। अब यहां पर थर्मोमीटर में एक रीसेट बटन होता है,
उस रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद ही आप टेम्परेचर को देखिए। क्यों? क्योंकि उसमें और भी कुछ रीडिंग्स आ सकते हैं, कोई और रीडिंग्स पहले से ही कोई और रीडिंग्स हो सकते हैं उसमें। तो इस कारण से we must press the reset button before using the thermometer. Okay, then place, आप कहां पर प्लेस करना है थर्मोमीटर को? प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। आप जिसका भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसके माउथ में, उसके टंग के नीचे को जो आपने क्या करना है, थर्मोमीटर के टिप को जो है वो प्लेस करना है। ओके, अब आर्म पिट्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मोमीटर्स के टिप को लगा सकते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। नाउ वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेस अ लाइट, है ना। तो थर्मोमीटर में क्या होता है बेटा, जब भी उसका थर्मोमीटर में जब वो जो हमारा टेम्परेचर का मेजरमेंट हो जाता है, वहां पर एक बीपिंग साउंड आता है, या किसी थर्मोमीटर्स में लाइट फ्लैश होती है। तो आप समझ जाइए कि रीडिंग जो है आ गया है। Now, take it out from the mouth and read the temperature on the digital display. तो आपके डिजिटल डिस्प्ले में है ना बच्चे, उसका टेम्परेचर जो होता है वो आ गया होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर का मेजरमेंट आ गया होता है। अब उसको आपने नोट डाउन करना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर ये जो डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, और इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, नोट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर यूजिंग द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को यूज करने के बाद क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। तो पहले हमने किया, बाद में भी यूज करने के बाद भी आप क्या करेंगे, उसकी टिप को जो है सोप और वाटर से धोएंगे, एंड देन ड्राई इट एंड कीप इट इन अ सेफ प्लेस। उसको जो क्या करना है, स्टोर करना है, एक अच्छे प्लेस पे आपने उसको स्टोर करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, बिल्कुल, है ना बेटा। अब देखिए, अब अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगला हम देखेंगे कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बताएंगे आप लोग मुझे? ओके, तो जिनको पता है वो लोग मुझे बताइए, जिन्हें नहीं पता है हम आपको बताते हैं। तो बेटा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, आपका शरीर जो है हेल्दी है, कोई आपको डिजीजेस नहीं है, ऐसे बॉडी को ही हम क्या बोलेंगे बच्चे, हेल्दी बॉडी बोलते हैं, है ना। तो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इज टेकन टू बी 37.0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एक हेल्दी बॉडी का 37 पॉइंट डिग्री सेल्सियस है, इसको नोट करके रखिए आप। नाउ द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये सोचिए कि हर व्यक्ति का टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या रीडिंग दे कि 37 ही करेक्ट वही आए, ये जरूरी नहीं है। ओके, नाउ what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. तो बच्चे, हम किसी चीज को स्पेसिफिकली जब हम लोग बोलते हैं कि भाई इतना है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इतना है आपका नॉर्मल हार्ट रेट, इतना है आपका नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, तो हम नॉर्मल करके क्यों बोलते हैं बच्चे, क्यों नॉर्मल वर्ड का टर्म का यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग जो हेल्दी है, जो बीमार नहीं है, ठीक है, जो
प्रॉपर अपने हेल्थ का मेंटेनेंस रखते हैं, वैसे टाइप के जो पीपल होते, वैसे टाइप के जो लोग होते हैं, उनका एक जो है टेम्परेचर का एवरेज निकाला जाता है। और हम देखते हैं कि उनमें जो ज्यादातर जो टेम्परेचर रुकता है वो यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। ओके, सो व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर is the average body temperature of a large number of healthy people. Okay. Now, a perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 डिग्री सेल्सियस। बेटा, अगर एक पर्सन हेल्दी है, हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उसका टेम्परेचर बिल्कुल 37 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि इट मे वेरी स्लाइटली, क्योंकि थोड़ा जो है उसमें वेरिएशन जो है आ सकता है। ठीक है, चलिए। द बॉडी temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level. अब देखो बेटा, आपके बॉडी, आप देखो आप नॉर्मल हो, तो हो सकता है आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे हो, थोड़े से पॉइंट्स में जो है डिफरेंस हो, वेरिएशन आ जाए। तो द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस, यानी कि उस वो बदल सकता है थोड़ा बहुत। कैसे? कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे सच एज एज, तो एज के हिसाब से आपके टेम्परेचर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। टाइम ऑफ द डे, देखो दोपहर का टाइम है, बहुत गर्मी है, तो उस टाइम पर भी आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। और आपका एक्टिविटी लेवल, आप खेल कूद के बाहर से आए हो, तो आपका बॉडी जो है थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो तब भी आपका टेम्परेचर जो है क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज। देखो, थोड़े से ज्यादा एज के जो लोग हो जाते हैं, उनमें भी क्या हो सकता है, वेरिएशंस आ सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें भी कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। ओके, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। Now, the temperature of human beings does not normally go below 35 degrees Celsius और above 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक जो है, जो है एक रीडिंग बताई है आपको, इसमें कहा गया है अगर आपका बॉडी नॉर्मल है तो वो ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, ना 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। ओके, तो अगर आपके बॉडी में आपका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ जा रहा है या 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इज नॉट नॉर्मल। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। हो सकता है आपको बुखार हो सकता है आपको कुछ और हेल्थ कंडीशंस हो, है ना, तो इसी कारण टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं। नाउ, for measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. तो आपने देखा होगा बच्चे कि कई लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर को सीधे टंग के नीचे, डिजिटल थर्मोमीटर्स वगैरह जो होते हैं उनको सीधे टंग के नीचे जो है रखकर माउथ को क्लोज करके फिर टेम्परेचर लेते हैं। और कई बार हम आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होता है उसको कहाँ पर प्लेस किया जाता है, आर्म पिट में रखा जाता है। ठीक है, तो आर्म पिट में भी रखकर क्या किया जा सकता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट ले सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। तो ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनके आर्म पिट में भी हम लोग रख के उनका मेजरमेंट जो है ले सकते हैं। ठीक है, the temperature measured this way is about 0.5 degrees Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature. अगर आप आर्मपिट में रखकर जो मेजरमेंट लेते हो, तो हो सकता है कि ये जो मेजरमेंट होता है वो कितना कम हो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से, 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर। ठीक है, आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम जो है उसमें रीडिंग आती है। इज दिस क्लियर? ये सभी को क्लियर हो गया है बेटा?
चलिए एक और बात देखें हम लोग, आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए. सो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0 डिग्री सेल्सियस, and the temperature of every person may not be 37.0 degrees Celsius. ये आप याद रखिए. Then what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. बहुत सारे लोगों का जो लेते हैं हम लोग टेम्परेचर, उसमें से देखते हैं कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है एवरेज वो कितना आया है. Next one, a perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 degree Celsius. And then the body temperature is influenced by, note करके रखना है आपने, it is influenced by several factors such as age, time of the day, and activity level. And then the temperature of human beings does not normally go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. हम यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा, टेम्परेचर जो है बिलो और अबव 35 डिग्री के और 42 डिग्री के अबव नहीं जा सकता बोल रहे हैं. इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी का नहीं जाता है, जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ हेल्थ कंडीशंस जो होते हैं उनको होता है ना. Now, for measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. अब आर्मपिट में रखने से ये टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है. कितना वेरिएशन आता है बच्चे बताइए? 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर. तो इतना जो है फर्क आ जाता है, लेकिन ज्यादा कोई वेरिएशंस उसमें नहीं आते हैं. इज दिस क्लियर? ओके, तो वो हो गया हमारा बॉडी टेम्परेचर के बारे में, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात हमने की है अभी. ओके, चलिए अब बच्चे हम लोग जो स्केल्स यूज करते हैं थर्मोमीटर्स वगैरह में, तो सेल्सियस स्केल्स भी होते हैं, फ़ारेनहाइट हीट स्केल्स भी होते हैं, केल्विन स्केल्स भी होते हैं, है ना. तो जरा देखते हैं ये सब स्केल्स क्या क्या होते हैं और इनकी फीचर्स क्या क्या होते हैं. जरा देखिए हम लोग. सबसे पहले हम लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल को. ओके, तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो क्या होता है? ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज डिनोटेड बाय एफ. देखा आपने? तो ये जो स्केल होता है, जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, उसमें टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. और उसको कैसे डिनोट किया जाता है बच्चे? एफ से डिनोट किया जाता है. कैपिटल एफ से जो है उसको डिनोट किया जाता है. क्लियर? चलिए अगले पर जाते हैं हम लोग. अगला है, यस, नाउ एक अलग स्केल जो सेल्सियस स्केल से अलग होता है ना बेटा, वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल. क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल. सेल्सियस स्केल तो हम लोग जानते हैं, है ना. तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या क्या होता है ये देखिए. ये है फ़ारेनहाइट स्केल, ये देख रहे हो आप. किससे डिनोट करते हैं इसको हम लोग? कैपिटल एफ से इसको डिनोट किया जाता है. नाउ the temperature measured as 37.0 degrees Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.6 degree Fahrenheit on the Fahrenheit scale. अब देखो बेटा, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे थे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात हमने की थी, है ना. हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो कितनी होती है? 37.0, है ना, डिग्री सेल्सियस होती है. किसमें? सेल्सियस स्केल में. अब ये जो सेल्सियस स्केल होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वेलेंट टू, किसके बराबर होता है? अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. तो अगर आपसे बोले कि आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 37.0 डिग्री सेल्सियस है,
बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों टेम्परेचर्स जो हैं बराबर होते हैं। इज दिस क्लियर? बस स्केल्स में डिफरेंट होता है। नाउ द फ़ारेनहीट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। तो पहले जो है ज्यादातर फ़ारेनहीट स्केल्स को यूज किया जाता था, लेकिन अभी जो है हाल में ये जो साइंटिफिक स्टडीज वगैरह होते हैं उसमें फ़ारेनहीट स्केल को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए बेटा, तो फ़ारेनहीट स्केल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और स्केल होता है जिसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। क्या होता है बेटा? केल्विन स्केल होता है। तो ये केल्विन स्केल कौन सा होता है, इसको भी जरा देख कर आते हैं। नाउ व्हाट इज अ केल्विन स्केल? Okay. Now, in scientific work, there is another scale of temperature which is known as Kelvin scale. ठीक है, तो हमने फ़ारेनहीट स्केल को देख लिया, सेल्सियस स्केल के बारे में बात कर ली, केल्विन स्केल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो साइंटिफिक वर्क वगैरह में एक स्केल का यूज किया जाता है जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। ओके, एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन कहलाता है, के। ठीक है, ऑन द स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इज डिनोटेड बाय के। ठीक है, तो इस स्केल में जो है टेम्परेचर का जो यूनिट होता है ना बेटा, वो क्या होता है? वो केल्विन होता है। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन है। और उसको कैसे डिनोट किया जाता है? के से डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, ये बात ठीक हो गई, क्लियर हो गई सभी को? तो हमने बात की अभी सेल्सियस स्केल की, फ़ारेनहीट स्केल की एंड केल्विन स्केल की। ओके, चलिए बच्चे, अब जो है तो ये तीनों प्रकार के स्केल्स के बारे में हमने बात कर ली। अब एक छोटी सी बहुत ही मजेदार सी एक बात आपको बताते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट आपको बताते हैं। एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ थर्मोमीटर्स, यानी कि थर्मोमीटर्स की जो हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास बता रहे हैं आपको। तो ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी आपको एक छोटी सी जानकारी हम बताते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, थर्मोमीटर्स पहले जो है थर्मोमीटर्स का यूज किया करते थे लोग कि नहीं करते थे, ये है हमने जानना। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, आप बता सकते हैं? पहले अगर किसी को बुखार है, सोचिए, तो पहले के काल में अगर किसी को बुखार है, सोचिए, तो वो क्या करते थे? कोई बता सकता है मुझे? कैसे पता लगाते थे? हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर्स वर डेवलप्ड? थर्मोमीटर्स के आने से पहले ये फीवर वगैरह जब होता था तो उसको कैसे डिटेक्ट करते थे बच्चे? कोई मुझे बता सकता है क्या? हम्म, पहले लोग जो है वैद्यों के पास जाते थे, है ना, डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते थे, वो लोग क्या करते थे? आसपास के जो वैद्य होते थे उनके पास जाते थे। ओके, तो अब देखो, उनका एक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था उनका? कि फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति के जो पल्स रेट है उस पर जो है क्या होता है बेटा, उस पर, हाँ, अफेक्ट करता है। यानी कि पल्स, पल्स होता है ना, आपका पल्स चलता रहता है जिसमें से आप पता लगाते हो कि आपके हार्ट का रेट जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। दिस वॉज नॉन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया। इंडिया में भी इसको जो है जानते थे लोग इस चीज को। ठीक है, अब फीवर के अलावा कुछ और सिचुएशंस में भी पल्स रेट जो होती है उसमें इफेक्ट पड़ता था। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो करते थे ये लोग, ये बिल्कुल सही बोलते थे कि भाई जिनका पल्स रेट में कुछ आगे पीछे हो गया तो उनको बुखार है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फीवर और एनी अदर डिजीज, हम ऐसे कह सकते हैं क्या? तो नो, है ना। तो पल्स रेट अलोन इज नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ फीवर और एनी अदर डिजीज। किसी और जो बीमारी है या फीवर है, इसमें हम लोग ये नहीं, एक आदमी का पल्स पकड़कर हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते। तो पल्स रेट जो है क्या होता है बेटा, पल्स रेट देखकर हम लोग ये नहीं बोल सकते
कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या नहीं है, कोई भी व्यक्ति बीमार है या उसको बुखार है, कुछ नहीं हम लोग बोल सकते। ओके, चलिए। तो आ, तो आगे हम क्या देखेंगे बच्चे? तो हमने क्या बात की? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात की, पल्स रेट के बारे में हमने बात कर ली, है ना? ये सब बातें हमने कर ली। चलिए, अब क्या देखने वाले हैं कि हम, मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं, है ना? तैयार हैं आप लोग? चलिए, एक छोटी सी जानकारी है इसके बारे में, किसके बारे में, थर्मोमीटर्स के बारे में, इसको भी जरा जान लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अर्ली थर्मोमीटर्स, ठीक है, पहले के काल में जो थर्मोमीटर्स हुआ करते थे वो किस प्रकार के थर्मोमीटर्स होते थे? उनको थर्मोस्कोप्स कहा जाता। क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था बेटा? थर्मोस्कोप्स, ठीक है। तो ये थर्मोस्कोप्स क्या होते थे? तो पहले आपको बताया कि पहले क्या करते थे। पहले जो है थर्मोमीटर्स नहीं होते थे, तो पल्स रेट देखकर एक इंसान को वो बुखार है, बुखार नहीं है, ये सब हम लोग पता लगा लेते थे। हम्म। लेकिन उस टाइम पर एक प्रकार के इक्विपमेंट्स का जो है आविष्कार हुआ था जिसको थर्मोस्कोप्स कहा जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर थर्मोस्कोप्स का एक निशान, एक जो है आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना? चलिए, नाउ the earliest devices called thermoscopes were invented by scientists like Galileo Galilei in late 16th and early 17th centuries. तो बेटा आपने गलीलियो गलीली के बारे में तो सुना ही होगा, हाँ? सुना है आपने? ओके। तो गलीलियो गलीली जी ने क्या किया था, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, है ना? तो उन्होंने जो है थर्मोस्कोप्स को भी इन्वेंट किया। क्या किया उन्होंने? थर्मोस्कोप्स को भी इन्वेंट किया, ठीक है। अब ये थर्मोस्कोप्स का उन्होंने कब इन्वेंशन किया? 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज में। 16th एंड अर्ली जो है 17th सेंचुरीज में उन्होंने किया। अब देखो बेटा, ये कैसे कार्य करते थे, कैसे कार्य करते थे ये जो थर्मोस्कोप्स है, ये कैसे कार्य करते थे? These devices trapped air in a glass tube with the open end in water. As air was heated or cooled, it would expand or contract, ठीक है, causing the water level in the test tube to change, showing a shift in temperature. तो ये जो डिवाइस होते थे, जो जिसे हम थर्मोस्कोप्स कहते थे, ये डिवाइसेस क्या करते थे? एक ग्लास ट्यूब में, ठीक है, दीज डिवाइसेस ट्रैप्ड एयर इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, विथ द ओपन एंड इन वाटर। उसका एंड जो होता था वो वाटर में होता था। एज वाटर वो सॉरी एज द एयर वॉज हीटेड और कूल्ड, अगर वो जो एयर है वो गर्म करते थे या उसको ठंडा करते थे, वो क्या होता था? वो एक्सपैंड होता था या कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉजिंग द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब टू चेंज। यानी कि वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी है वो बदल सकता था, बदल जाता था। शोइंग अ शिफ्ट इन टेम्परेचर, क्या होता था? टेम्परेचर में बदलाव दिखाता था वो। तो ये था थर्मोस्कोप। अब उसके लिमिटेशंस क्या थे? क्या लिमिटेशन? लिमिटेशन यानी कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स हुआ करते थे। क्या ड्रॉबैक्स थे बेटा? थर्मोस्कोप्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट एंड द रीडिंग्स कुड बी अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर। तो देखो बच्चे, आसपास का जो एयर प्रेशर होता था, एयर प्रेशर होता था, उससे जो है उसका रीडिंग जो है क्या नहीं हुआ था, होता था, वो उसको अफेक्ट करता था। यानी कि उसका उसका जो टेम्परेचर का जो रीडिंग है वो प्रॉपरली नहीं दिखाता था, वो एक्यूरेट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या हुआ? इन द अर्ली 18th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी खत्म हो गया, 18th सेंचुरी में फ़ारेनहीट क्रिएटेड
both an alcohol thermometer in 79 and more importantly a more reliable mercury in glass thermometer in 1714. तो देखो बच्चे क्या हुआ, 18 सेंचुरी में फ़ारेनहीट ने क्या किया, उन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्कोहल थर्मोमीटर को इन्वेंट किया, क्रिएट किया, और उसी तरह से उन्होंने एक बहुत ही रिलायबल मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर को भी उन्होंने क्या किया, 1714 में उन्होंने बनाया। ठीक है, yes. Now, mercury responded more quickly to temperature changes than alcohol. तो जो पहला वाला था, यानी कि अल्कोहल बेस्ड जो थर्मोमीटर था, उससे भी बहुत अच्छी तरह से क्या करता था, रीडिंग्स को बताता था। कौन सा थर्मोमीटर? मर्क्यूरी थर्मोमीटर। ठीक है, नाउ ही ऑल्सो डेवलप द फ़ारेनहीट टेम्परेचर स्केल विच इज स्टिल यूज टुडे। तो देखो, दो फ़ारेनहीट टेम्परेचर जो स्केल है वो क्या किया था, वो दूसरे अभी अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, है ना, तो उन्होंने उनके नाम पर ही फ़ारेनहीट स्केल को दिया गया। ओके, सो द फ़ारेनहीट टेम्परेचर स्केल वाज नेम्ड आफ्टर हिम। देन सो दिस इज द अल्कोहल थर्मोमीटर। जो फ़ारेनहीट ने सबसे पहले निकाला बनाया था वो है अल्कोहल थर्मोमीटर। देन इन 1742 एंड्रस सेल्सियस, देखो इनका नाम देखो यहां पर, एंड्रस सेल्सियस है ना, तो एंड्रस सेल्सियस ने क्या किया, उन्होंने एक सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल का निर्माण किया। क्या किया उन्होंने, उन्होंने एंड्रस सेल्सियस, ही डेवलप्ड द सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल विच इज नाउ यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उनके नाम पर देखो, फ़ारेनहीट के नाम पर फ़ारेनहीट स्केल आया, एंड्रस सेल्सियस के नाम पर कौन सा स्केल आया, सेल्सियस स्केल, जो अभी भी वर्ल्ड के हर तरफ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसको यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल क्या है बेटा, देखो यहां पर डिग्री सेल्सियस है ना, तो डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्या है, यूनिट लिया गया। अब इन 1867 और भी वर्ष बीतते गए, क्या होता गया, इन 1867 थॉमस एल्बर्ट, ठीक है, थॉमस एल्बर्ट, इसका इनका नाम एल्बर्ट एल्बर्ट करके हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्रिएटेड अ मोर कॉम्पैक्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इन्होंने क्या किया बेटा, थोड़ा सा और अच्छा सा एक थर्मोमीटर को जो है ये लेकर आए, दैट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रीडिंग्स फास्टर देन प्रीवियस मॉडल्स। तो जितने भी साइंटिस्ट पहले आए उनके जो थर्मोमीटर्स थे उनसे भी अच्छा थर्मोमीटर जो है, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके का जो थर्मोमीटर है, कौन लेकर आया, सर थॉमस एल्बर्ट। ठीक है, अब इनके थर्मोमीटर की क्या फीचर्स थे, क्या खासियत थी बेटा, कि उनके थर्मोमीटर में जो है रीडिंग्स जो है फास्टर तरीके से, हम लोग बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम लोग उसको रीड कर सकते थे, जो प्रीवियस मॉडल्स थे उनसे भी अच्छे तरीके से। ओके, चलिए, तो ये है थॉमस एल्बर्ट का थर्मोमीटर। क्लियर बच्चे, तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। एक और बात जरा देखना चाहेंगे आप लोग, हिस्ट्री को, थर्मोमीटर के हिस्ट्री को जरा देख ले हम लोग। चलिए, ये आपको वैसे पढ़ना नहीं है, फिर भी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अर्ली थर्मोमीटर्स वर कॉल्ड थर्मोस्कोप्स। नाउ थर्मोस्कोप्स वर इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली इन लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज। अब ये कैसे कार्य करते थे, क्या वर्क होता था इसमें, कैसे कार्य करते थे, ये डिवाइस कैसे थे, ये क्या करते थे, दीज डिवाइसेस ट्रैप्ड एयर इन अ ग्लास ट्यूब विथ ओपन एंड इन वाटर, यानी कि उसका जो एंड होता था वो वाटर में खुला होता था। एज वाटर वॉज सॉरी एज एयर वॉज हीटेड और कूल्ड, क्या होता था, एयर को अगर हीट करे या कूल करे, इट वुड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, कूल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, causing the water level in the tube to change. Now it shows a shift in the temperature. तो वो क्या दिखाता था, टेम्परेचर में बदलाव जो है वो दिखाता था।
नाउ देयर वर सम लिमिटेशंस फॉर दिस थर्मोस्कोप्स। कुछ जो है लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स थे, वे क्या थे? Thermoscopes were not very accurate and the readings could be affected by air pressure. एयर प्रेशर के कारण उनकी जो रीडिंग्स होती है उसमें बदलाव आ सकते थे। ठीक है, अब देखो फ़ारेनहाइट की बात की हमने, उन्होंने क्या किया? ही डिस्कवर्ड और ही इन्वेंटेड और ही क्रिएटेड a more reliable mercury in glass thermometer. At first he created an alcohol based thermometer. फिर उन्होंने देखा कि जो अल्कोहल थर्मोमीटर है उससे भी अच्छा जो रीडिंग है वो कौन देता है? मर्क्यूरी बेस्ड जो है थर्मोमीटर्स होते हैं वो देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। के बाद एंड्रस सेल्सियस आए। एंड्रस सेल्सियस ने क्या किया? उन्होंने जो है सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल को डेवलप किया और इसको हम बहुत सारे लोग जो है इसका अभी भी यूज करते हैं। नाउ आफ्टर दैट थॉमस एल्बर्ट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है उन्होंने एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को जो है निकाला। वो जो है बहुत ही ज्यादा बाकी जो थर्मोमीटर्स थे उन सब की अपेक्षा में अच्छी रीडिंग्स देते थे। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया है बेटा, है ना? क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा क्विक रिकैप कर ले। हमने देखा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर के डिफरेंट टाइप्स में हमने रिकैप कर लिया। उसके बाद व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन और व्हाट केयर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसके क्या क्या स्टेप्स है, उसको कैसे वॉश करना है, उसको कैसे केयर करना है, ये सब हमने देख लिया। किस प्रकार से बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है देख लिया। and we talked about normal body temperature, human body temperature। normal body temperature कितना होता है बच्चे? बताइए आप लोग, क्या बताया मैंने आपको? जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो कितना होता है? कितना होता है? 37.0 डिग्री सेल्सियस, है ना? ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सेल्सियस स्केल में इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है फ़ारेनहीट स्केल देखा, सेल्सियस स्केल के बारे में देखा, केल्विन स्केल के बारे में देखा। इन सब के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से हिस्ट्री में जो है थर्मोमीटर्स का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर्स। ठीक है, देख लिया ना सबने? अब बच्चे आपको कोई भी डाउट हो किसी को, तो किसी भी भाग में से अभी तक जो पढ़ाया है, किसी भी भाग में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।